मैं आपको बरसाने की एक सच्ची घटना बताता हूँ कि बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। अच्छा बिजनेस था, 3 लड़के थे, 3 बहुएँ हैं, धंधा अच्छा, मकान अच्छा, सब कुछ था। मतलब हर तरीके से खुशहाल था, मगर उदास रहता था। सब बोलते थे यार इतना इसका अच्छा धंधा, इतने पैसे वाला, उदास क्यों रहता, किसी को समझ नहीं आया। और जो साधु साधु संत आते थे तो उनको बोलते थे, लाला जी तुम्हारा काम तो इतना अच्छा है, तुम उदास क्यों बैठे रहते हो। तो बोलता था मैं क्या करूं यार, मेरे ना कोई लड़की नहीं है, इसका मुझे बहुत दुख है। तो बोलते थे चले तो भगवान की इच्छा बोल के चले जाते थे। एक दफा एक संत आए तो आके कुछ देर उसकी दुकान में ठहरे तो उसको बोले, लाला मैं कई दफा देखा तू बहुत उदास है, क्या कारण है, तो कारण आज बता मुझे। तो बोला महाराज क्या बताऊं कि मेरे घर में कोई लड़की नहीं है, और मैंने सुना कि जिस घर में लड़की नहीं है उस घर में माँ बाप की दुआ नहीं कोई मांगने वाला होता। मुझे बड़ा दुख लगता है। तो बोला अरे तू बरसाने में रहता है, राधा जी के गांव में, तू राधा जी को लड़की बना ले। अब भगवान की लीला उसके दिमाग में बात आ गई। बोला अरे ये तो बात ठीक है। अब वो बड़ी सी फोटो लेके उसने अपने बेडरूम में लगा ली, और वो आए घर और जाए, जब भी उसको बोले कि बेटी मैं जा रहा हूँ, बेटी मैं आ रहा हूँ, अब उससे बातें करने लग पड़ा। और उसको ऐसे महसूस होने लग पड़ा कि जैसे वाकई में रियल में मैं उससे बेटी से बातें कर रहा हूँ। तो उससे वो बातें करता रहा, तो बातें करता रहा, बातें करता, और उसके उसके चेहरे पर भी रौनक आ गई, खुशहाली आ गई। देख के बड़ा खुश हुआ कि मतलब कि हर घर वालों ने भी देखने लगे कि भाई वो अब खुश खुश है। होते 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 एक दिन, अच्छा उन दिनों में मनिहारी आके गांव में चूड़ियाँ डाला करती थी। औरतों को पहले पहले रिवाज ही था कि हर घर घर में मनिहारी चूड़ी डाल के जाती थी। तो एक दिन और वो जाके जहाँ लाला काम करता, जो आदमी काम करता था, घर वाले से पैसे ले लेती थी। तो उस दिन उसने चूड़ियाँ के पैसे लेने दुकान में मनिहारी चली गई, और लाला ने को पता मेरी 3 बहू हैं, 3 चूड़ियाँ डाली, उसने 3 बहुओं के पैसे दे दिए। वो बोली मैंने आज 3 के नहीं लेने, 4 के लेने। बोला जब मेरे घर में है ही 3 तो तूने 4 कहाँ से ले लेने। बोला ये नहीं पता तुम्हारे कोई मेहमान लड़की आई होगी, थी तो बहुत खूबसूरत, तो मुझे देख के तो मुझे बहुत ये लगा। उसने हाथ बाहर कर दिया अंदर से, और बहुएं तो घूमट करके चली गई थी। उसके बाद में वो आ गई, मैंने उसको चूड़ी पहना दी, तो मैं तो 4 के ही लूँगी। तो लाला ने सोचा इसकी नीयत खराब होगी, अब झगड़ा करने लग पड़ा। तो उसने बोला मैं लूँगी तो 4 के लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी। तो बोला अच्छा मैं कल पूछ के बताऊँगा, कल आ जाना तो मैं कल दूँगा। घर आया लाला, बहुआ से पूछा तुमने किसने चूड़ियाँ पहनी हैं। कहा 3 ने। कहा देख उसकी नीयत खराब हो गई थी, 4 के पैसे मांग रही थी। ऐसे लोग तब कितनी नीयत खराब हो जाती है इन लोगों की। बहुत कुछ लाला को गुस्सा लगा कि कल उससे बात करूँगा जाके। और खाना वाना खाया, राधा जी को बोल के बेटी अच्छा मैं खाना, आप भी सो जाओ, मैं भी सोने लगा, सो गया। आधी रात को सपने में राधा जी आ गई। राधा जी आई तो बड़ी उदास। अब सेठ जी बोले कि बेटी आज तू उदास क्यों है। बोली उदास क्या ना हो, तुमने बेटी तो बना लिया, और बेटी का फर्ज जो है, हक है, वो तुमने निभाया नहीं। अरे मैंने सोचा पिता के घर में मनिहारी आई है, चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ, और मैंने चूड़ी डलवा ली। और वो पैसे लेने गई, तुम कहती हमारे घर में कोई है नहीं। अरे तुम तो मेरे को बेटी हो मैं तुम्हारी, है, रोज मेरे से बातें करके जाते हो, और आज बोलते कोई हमारे घर में है ही नहीं। तो फट आंखें खुली, तो वहाँ राधा जी तो थी नहीं, मगर उसकी जब फोटो देखी तो फोटो में वही लाल, वो मनिहारी कह रही थी मैंने लाल चूड़ियाँ पहनाई हैं, वही उसकी फोटो में लाल चूड़ियाँ पहनी हुई। अब सेठ जी को इतना ये हुआ, फटाफट उठा, जितने उसके पास पैसे थे उठाए और थैले में डाले, और गाड़ी निकाली, सीधा मनिहारी के घर में रात को 1:30-2 बजे। मनिहारी बोली कि लाला इस टाइम बड़े गुस्से से जाकर दरवाजा खोला। बोला लाला जी क्या बात है। लाला बोले हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला मनिहारी तू ये सारे पैसे उठा ले। बोली क्यों, अब तुम्हें कैसे पता लगा कि किसी को पहनाई है। बोला नहीं तू सारे उठा ले, मेरे तो थे नहीं, तो वो तो राधा रानी ने खुद पहन के गई हैं।
बोली राधा रानी को मैंने पहनाई? बोला हाँ। बोले लाला तो अपने पैसे भी ले जा, आज के बाद अब मैंने ये धंधा ही छोड़ दिया। उस दिन से कहते हैं कि शांति बन गई। तो इसीलिए भगवान हर आदमी को ध्यान करो तो मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, आपसे बात भी करते हैं। राधे राधे।